लॉ एजेंसी से आपका अकाउंट जब भी ब्लॉक होता है तो उसका क्या कारण है, चलिए जानते हैं। तो ये यूजुअली लॉ एजेंसी का मतलब होता है या डीएसटी हो गया या आईटी हो गया या पुलिस हो गया। तो जब भी ये अकाउंट आपका फ्रीज करते हैं, यहाँ पर एक बहुत बड़ा कारण होता है। एंड यहाँ पे मैं इस वीडियो में आपको 2 तरीके बताऊंगा कैसे आप अकाउंट का जो फ्रीज है हटा सकते हो। एंड ये आपको प्रॉपरली रूल के साथ जाना पड़ेगा, ऐसा कोई लूप होल नहीं है। मानो या मत मानो, आपके साइड से कोई ना कोई गलती हुआ होगा, आपने कोई ऐसे इलीगल वेबसाइट या कहीं ना कहीं से पैसे अपने अकाउंट में विड्रॉ किए होंगे, या तो आपने किसी ऐसे बंदे से पैसा लिया होगा जो वो बंदा पहले से इलीगल एक्टिविटी में इंडल्ज्ड है। अब मैं कहना क्या चाहता हूँ, देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। रवि नाम का आदमी है जिसके अकाउंट में अभी 1500 रुपये है। अब ये किसी तरीके से किसी प्लेटफॉर्म या सोनू नाम का बंदा इन्हें कॉन्टैक्ट करता है जो इसके साथ फ्रॉड करने की कोशिश करता है। अब फ्रॉड होता कैसे है, अब यहाँ पे फ्रॉड के 3 कैटेगरीज बताए गए हैं। जैसे यहाँ पे मैंने फ्रॉड के 3 प्रकार बताए हैं। पहला प्रकार में आता है नेटवर्क। अब देखिए, नेटवर्क का सिंपल सा अर्थ है कि आपका एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो इस फ्रॉड के कैटेगरी को फुलफिल कर रहा है, यानी वो पूरे बैठ के एक ग्रुप ऑफ पीपल है एंड वो फ्रॉड कर रहे हैं, यानी कि बंदों के अकाउंट से पैसे ले रहे हैं किसी भी गलत तरीके से, या तो ये आप KYC अपडेट या बैंक के नाम से या कुछ ना कुछ करके। तो ये एक नेटवर्क कैटेगरीज में आता है। नॉन नेटवर्क में क्या आता है कि आपको यहाँ पर एक अकेला बंदा है घर पे बैठे बैठे एंड वो अकेले ही फ्रॉड कर रहा है, उसे कोई ग्रुप में नहीं है, किसी तरीके का प्रेशर नहीं है, उसे बस लीड मिल रहा है, वो फ्रॉड कर रहा है। एंड तीसरा आता है ऐप और वेबसाइट जो आपको मिलते हैं बेटिंग के नाम पर या कलर ट्रेडिंग के नाम पर, और ये सारे जो होते हैं इलीगल होते हैं इंडिया में, फिर भी आप इसका इस्तेमाल कर रहे हो और पैसे अपने विड्रॉ कर रहे हो। अब ये 3 कैटेगरी याद रखना है। इन्हीं तीनों कैटेगरी से आपको समझाऊंगा आप किस कैटेगरी में हो और उसका सोल्यूशन क्या है। सबसे पहले आप आते हैं इस वीडियो की एग्जाम्पल के तौर पे। अब यहाँ पर रवि ने 1000 रुपये सोनू को दे दिया क्योंकि सोनू ने उसके साथ फ्रॉड किया। पर सोनू ने क्या किया, 1000 रुपये लेते ही 1000 रुपये से आपने 200 अर्जुन को दे दिया और अजय को 300 रुपये दे दिया। अब सोनू के पास बचा है 500 रुपये। आपको यहाँ पे समझ आ चुका होगा सोनू ने क्या किया। अब रवि के पास बचता है 500 और सोनू के पास बचता है 500। अब इस केस में क्या है, रवि क्या करे, एक डॉक्यूमेंट लेगा प्रॉपरली और जाके पुलिस और बैंक दोनों में कंप्लेंट करेगा। नहीं तो अगर वो पुलिस में भी करेगा तो पुलिस बैंक वाले को कॉन्टैक्ट कर देता है। अब पुलिस क्या करेगी, अकाउंट फ्रीज करेगी सोनू का। ये एक पहला केस है। पर अगर बहुत बड़ा नेटवर्क होगा और बहुत बड़ा इलीगल एक्टिविटी है, उन सारे ही फ्रीज हो जाएंगे। अब इस केस को आपको क्लियरली क्लोजली मैंने ऑब्जर्व करवाया कि अजय और यहाँ पर अर्जुन का कोई भी रिलेशन नहीं था इस फ्रॉड में, बट हालांकि उसने सोनू से पैसे लिए थे। इस केस में उन दोनों का भी अकाउंट फ्रीज हो गया। अब ये भी आपके साथ ऐसा हो सकता है, तो इस केस में सबसे बेस्ट सोल्यूशन है अपने बैंक को कांटेक्ट करिए। अब ये जितने भी चीज़ें हैं आप सारे बैंक में कांटेक्ट करके आराम से यूज़ कर सकते हो। SBI हो, एयरटेल हो, कोई भी बैंक हो आपका, HDFC, ICICI, इन सब में मतलब बहुत ही रेयर होता है। बट अगर आपका इसमें भी फ्रीज हो रहा है तो सीरियसली आप एक बहुत बड़े इलीगल एक्टिविटी में आ चुके हो। अब इस कैटेगरी में आपका कोई लेना देना नहीं इस फ्रॉड में और आपने कोई ऐप और वेबसाइट से पैसे नहीं लिया है, तो आपके पास एक ही लास्ट सोल्यूशन है, आप बैंक को कांटेक्ट करिए। ये ट्रांजैक्शन एक अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन है, इसे मुझे पता ही नहीं है किसने ट्रांजैक्शन किया है। तो इस केस में बैंक क्या करेगा, उस ट्रांजैक्शन को रिमूव कर देगा एंड विद इन 28 to 90 डेज के पीरियड में आपका अकाउंट जो है वो अनफ्रीज हो जाता है। अब ये प्रोसीजर इतना बड़ा किया है क्योंकि अगर जो भी लॉ एजेंसी ने जिसने आपका अकाउंट फ्रीज किया है उसे बैंक वाला मेल करके बताएगा कि ये अकाउंट एक अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन था, कस्टमर ने अभी हमें नोटिफाई किया है। तो ये थोड़ा एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। या तो आप लॉ एजेंसी जिसने भी आपके ऊपर ये कंप्लेन रेज किया है, अब उनको भी कांटेक्ट करके ये पूछ सकते हो और आप बता सकते हो ये एक अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। बट अगर ये आपके किसी क्लोज रिलेशन या किसी जाने माने आदमी ने आपको किया है तो आपको पूरी तरीके से एविडेंस दिखाना पड़ेगा, तब जाके आपका अकाउंट जो है वो अनफ्रीज होगा। अब यहाँ पे सेकेंड जो बहुत बड़ा है एंड यही एक बचता है बहुत लोगों के लिए, आपको लॉयर हायर करना पड़ेगा। अब लॉयर आपके अकाउंट को अनफ्रीज कराने के लिए आपको बस उनका अकाउंट नंबर, आप सारे डिटेल उनको दे दीजिए। लॉ एजेंसी खुद ही अपना पैसा और अपना मेहनत यूज़ करती है, उनके खुद के नेटवर्क्स होते हैं जिससे पता लगाते हैं कि कौन से एजेंसी ने एंड किस कारण की वजह से आपका अकाउंट जो है वो है ब्लॉक हुआ है। अब देखिए, ये तो आप भी पता लगा सकते हो अपने बैंक को कॉल करके या किसी तरीके से भी आप मैनेजर से बात करके कि किस ट्रांजैक्शन पे एंड कौन से रीज़न पे एंड कौन से एजेंसी ने ब्लॉक किया है। बट इसे अनब्लॉक कराने के लिए आपको पूरे एविडेंस को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ये एक बहुत ही लंबा पीरियड होता है। अगर आपने किसी ऐप या वेबसाइट से पैसे लिए हैं जो बेटिंग्स होते हैं और इसके वजह से आपका अकाउंट जो है वो फ्रीज हुआ है, तो ट्रस्ट में आपके सारे एविडेंस भी आप ही के खिलाफ जाएंगे क्योंकि ये एक तरीके का इलीगल एक्टिविटी होता है एंड इसमें कोई लूप होल नहीं है। आपको बस अगर आप सही हो तो एविडेंस आप डिस्क्लोज कर दीजिए एंड लॉ एजेंसी आपका काम कर देंगे। टाइम थोड़ा लंबा हो सकता है, अगर पैसे काफ़ी ज़्यादा है तो ही मैं कहूँगा इस चीज़ में जाइएगा। पैसे बहुत कम है
तो छोड़ दीजिए, हो सके तो, ये मेरा मानना है। क्योंकि आप समझ लीजिए 500-1000 रुपये निकालने के चक्कर में आप 3000-4000 तो नहीं डाल सकते हो ना। एंड यही एक तरीका है, नहीं तो आपके पास कोई और तरीका नहीं है। या तो कोर्ट में पिटिशन करके कर सकते हो अगर आप सही हो तो। अगर आप सही हो, करेक्ट हो, आपको लगता है कि नहीं ये जो फ्रीज़ हुआ है ये गलत हुआ है, तो आप कोर्ट में पिटिशन करके भी लड़ सकते हो। मैंने वही बोला, ये एक बहुत ज़्यादा ही कैश स्ट्रेस इवेंट है, अब इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बाकी ये दो में से जब सबसे बेस्ट मुझे लगता है अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन आपका काम कर देना चाहिए। तो जब भी आप बैंक इन सबको बोल सकते हो, भले ही वो अकाउंट में पैसा ना आए पर आपका काम तो बन ही जाएगा, इससे अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा। अभी ये फ्रीज होता क्यों है? अभी मल्टीपल रीजन से, जैसे मैंने आपको बताया फ्रॉड स्कैम हो सकता है, KYC हो सकता है, आपका मेरा डेटा मिसमैच होने का। अब छोटा मोटा जो फ्रीज होता है ना वो चल जाता है। फ्रीज का मतलब दो तरीके के फ्रीज होते हैं। एक होता है अगर आपने काफ़ी टाइम से अकाउंट यूज़ नहीं किया है तो आप KYC करोगे तो अनफ्रीज हो जाएगा, बट जो चलता हुआ अकाउंट फ्रीज होता है, लॉ एजेंसी ने आपको फ्रीज किया है तो ये थोड़ा सा क्रिटिकल है। एंड आपको ये बैंक वाले इसका सोल्यूशन नहीं है और आपको लॉ एजेंसी ही वाले आपको उसका सोल्यूशन देंगे। कोई लूपहोल नहीं है, ट्रस्ट मी, बट यही है कि तरीका है। दो में से मैंने जो आपको समझा दिया, आपको एक लॉयर हायर करना ही पड़ेगा। यहीं तक रखते हैं, कोई भी डाउट आता है अभी जैसे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो। बाय बाय।